उत्तराखंड में फाइनेंस कंपनियों चिटफंड के साथ किट्टी कमेटी के नाम पर आम जनता से फ्रॉड किया जा रहा है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित सिर्फ शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं। उत्तराखंड में दिव्यांश निधि लिमिटेड, दिव्यांश प्रोसेसर स्टोन एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड, दिव्यांश एडवाइजरी एंड दिव्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज, कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड, जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनहित निधि लिमिटेड, सर्वोत्तम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत करीब 1 दर्जन कंपनियां और कई चिटफंड के साथ किटी कमेटी है, जिन्होंने आम जनता को लालच देकर करोड़ों की ठगी की। लेकिन दरोगाओं की लापरवाही के चलते इन पर केवल फ्रॉड की धाराओं में ही केस दर्ज किया गया। के बाद भी हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस में चार्जशीट नहीं भेज रहे हैं, तो उसे चलते हमने रिव्यू किया है। अभी एक छोटा सा सामने आया तो 5 केस के रिलेटेड था, उस पर आईओ को लापरवाही हमने सामने आई है। हालांकि उसको जानकारी के अभाव बताया जा रहा है, सबको हम सचेत कर दिए। आसान धाराओं में केस दर्ज होने के चलते आरोपियों को आसानी से कोर्ट से बेल मिल जाती है, क्योंकि इन धाराओं में 7 साल से कम की सजा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 साल से कम की सजा वाले अपराधियों को पुलिस जेल नहीं भेज सकती। जबकि 2019 में केंद्र सरकार ने बुड्स यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 तैयार किया है, जिसमें आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच के साथ 7 से 10 साल की सजा है और ये एक्ट फाइनेंस फ्रॉड के चलते ही है। अब देखो ये 2019 का एक्ट है, उसके बाद से ये जो प्रोविजन लागू होगी। अभी हमारे सामने ही करीब 6 और 2 मतलब 10 केस के आसपास हमारे सामने ही आ रहा है। उस पे भी इस एक्ट को इन्वोक करने के लिए हमने डायरेक्शंस दिए हैं। और इस एक्ट में आज तक एक भी मुकदमा प्रदेश में नहीं हुआ। प्रदेश में किसी भी फाइनेंस फ्रॉड पर सही से कार्रवाई न होने के चलते अब एडीजी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और 2019 के बाद सभी मामलों में बुड्स एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। टिकट के नाम पर कुछ फर्जी वेबसाइट और एजेंट फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। इसी को देखते हुए सिविल एविएशन और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपील की है कि टिकट सिर्फ IRCTC से ही खरीदे। किसी दूसरी वेबसाइट से टिकट के नाम पर आपकी जेब कट सकती है। www.heliyatra.inctc.co.in ये है वेबसाइट। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ के लिए हेली टिकट बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं रुक रहा। टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी टिकट बुकिंग को रोकने के लिए इस बार ये काम IRCTC को सौंपा गया, पर यहाँ भी फर्जीवाड़ा नहीं थम रहा। कई फर्जी वेबसाइट केदारनाथ के नाम पर फर्जी हेली टिकट बुक कर रही हैं और यात्रियों की जेब काट रही। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने 8 फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक करा दिया है। वही फर्जीवाड़ा करने वालों पर जल्द केस दर्ज हो सकता है। बता दें कि सही टिकट बुक करने वाली वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in है। वहीं देश भर के यात्रियों से भी पुलिस ने इसी वेबसाइट से टिकट बुक करने की अपील की है। वहीं स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, 9456591505, 9412080875। यात्री किसी भी फर्जीवाड़े की जानकारी शेयर कर सकते हैं। अब जो भी ऐसे फर्जी वेबसाइटें बना रहे हैं, बना के लोगों का इतने का तरीका निकाल रहे हैं, उसके ऊपर हमारे STF का निगरानी है। अभी तक 8 वेबसाइट ऐसे हैं, उनको ब्लॉक कर दी गई और भी निगरानी जारी रहेगा। हेली टिकट के फर्जीवाड़े को देखते हुए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गया है। CEO C रविशंकर का कहना है कि केदारनाथ में हेली टिकट चेकिंग के लिए 80 लोगों को लगाया जाएगा। वहीं टिकट के QR कोड स्कैन होने के बाद ही एंट्री मिलेगी। इससे कोई भी फर्जी टिकट से यात्रा नहीं कर पाएगा। टिकट है, जो भी पैसेंजर अपना टिकट लेके आएंगे, चाहे मोबाइल पे लेके आएंगे या जो है हार्ड कॉपी पेपर में लेके आएंगे, उसका जो है QR कोड को स्कैन करेंगे प्रत्येक हेलीपैड का एंट्री पॉइंट पे। जो वैलिड टिकट जो लेके आ रहा है, केवल उसको जो है एंट्री अलाउ किया।
साल 2022 के 1.5 लाख यात्रियों ने केदारनाथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिससे कुल 75 करोड़ की कमाई हेली कंपनियों ने की और इस सबके बीच जमकर ब्लैक मार्केटिंग भी हुई। ऐसे में इस बार भले ही टिकट बुकिंग का काम IRCTC को दिया गया है, पर यात्रा शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़ा शुरू हो चुका है। सत्येंद्र बर्तवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। केदारनाथ के लिए सेवादारों के दल को आज रवाना किया गया है। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया है। केदारनाथ यात्रा रूट पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दल को रवाना किया है और ये जगह जगह पर जो है भोजन का, भंडारे का, लंगर का काम करेंगे। मुख्य सेवक हैं ये और इन्हें अब रवाना कर दिया गया है। उत्तराखंड में मंत्री अफसरों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि ACR नहीं लिखते, इसीलिए अफसर काम नहीं करते। ये शिकायत उत्तराखंड में ज्यादातर मंत्रियों की रही, पर आने वाले दिनों में मंत्रियों को ACR लिखने का अधिकार मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं, पर कांग्रेस का कहना है कि देखना तो ये होगा कि ACR लिखने का अधिकार मिलने के बाद मंत्री कितना काम करते हैं। उत्तराखंड बेलगाम नौकरशाही को लेकर बदनाम रहा है। अफसरों के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के अलावा किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे सरकार कोई भी रही हो। पर अब मंत्री खुश हैं कि उन्हें अपने विभाग के सचिव की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR लिखने का अधिकार मिलेगा। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने मुद्दा उठाया तो मंत्रियों ने ACR लिखने का अधिकार देने का समर्थन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को आगे कार्यवाही के निर्देश दिए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इस अधिकार की मांग मंत्री सतपाल महाराज ने की, इसीलिए जब मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठा तो समर्थन बाकी मंत्रियों ने भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर में जो व्यवस्था होगी उसी के हिसाब से आगे कदम उठाएंगे। इस पर चूंकि पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, जो एक लॉ, इसका मैं कहूँगा कि बिजनेस ऑफ रूल्स है, उसके आधार पर जो भी होगा उसको देखेंगे। उत्तराखंड में लागू मौजूदा व्यवस्था में सचिव लेवल के अफसरों की ACR मुख्यमंत्री लिखते हैं और मंत्रियों की राय ली जाती है। इसी व्यवस्था में बदलाव की मांग मंत्री लगातार करते रहे। मंत्रियों का तर्क है कि जब सचिव रैंक का IAS अफसर अपने जूनियर अफसर की ACR लिख सकता है तो मंत्री क्यों नहीं। अब मुख्यमंत्री की पहल के बाद मंत्री तो खुश हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ ACR लिखने का अधिकार मिलने से क्या अफसर कंट्रोल में आ जाएंगे और क्या तब मंत्री जनता के काम कर पाएंगे, ये तब पता लगेगा जब ये अधिकार मिलेगा। देखिए, सभी लोग उनके साथ थे। महाराज जी की बात जायज है। उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था है, तो इस विषय को वहां बैठा गया था और सभी माननीय मंत्री ने उनका समर्थन किया। जब प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव में जो है ACR लिखने का अधिकार मिलेगा, तब देखेंगे कितनी एफिशिएंसी जो है सरकार की बढ़ती है। उत्तराखंड में अफसरों पर नकेल कसने की बात ज्यादातर मंत्री विधायक करते हैं और शिकायत ये होती है कि अफसर जनता के काम नहीं करते, बात नहीं सुनते। ऐसे में ACR पर आगे कदम बढ़ाने की बात से मंत्री भले खुश हों, पर अधिकार मिलने के बाद मंत्री अफसरों से कितना काम करवा पाएंगे और उन्हें कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखना बाकी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सच साबित हुआ है। पहाड़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। यहां 1 से 2 इंच तक बर्फबारी हुई। देर रात से ही धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। इसके साथ ही चमोली के हेमकुंड साहिब और नीति घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चमोली में इस वक्त बर्फ की मोटी चादर है और ऐसे में कई इंच तक, कई फीट जो बर्फ के ये मोटे चादर है, आप देख सकते हैं 2-2 इंच तक बर्फबारी क्योंकि हुई है। देर रात से ही धाम में लगातार बर्फबारी हुई है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 4 धाम यात्रा की बस शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और वहीं उत्तरकाशी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में भी देर रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद गंगोत्री धाम ने पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ ली है, जबकि पूरे उत्तरकाशी जिले में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं। तो पूरा उत्तरकाशी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में अभी भी पूरे जिले में बादल छाए हुए हैं
परिवर्तन नहीं देखा गया मौसम में जमकर, क्योंकि अभी भी लगातार बर्फबारी हो रही है। रुक रुक कर ये बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मौसम बदल चुका है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।